सांसद को पहनाओगे जीत की माला? माननीय सुब्रत पाठक जी को पहनाएंगे। मैं तो बीजेपी को दूंगा वोट। इत्र की खुशबू से दुनिया को दीवाना बनाने वाला कन्नौज उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में अहम जगह रखता है। यहाँ करीब 2 दशकों तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन बीते चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी कर दी थी। अखिलेश की पत्नी और सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को हार का मुंह देखना पड़ा था। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक यहाँ दोबारा कमल खिलाने की जुगत में जुटे हैं, तो अखिलेश यादव कन्नौज को अपना गढ़ नहीं घर बता रहे हैं। गढ़ नहीं घर बोलो, और घर भी अगर गढ़ है तो अच्छी बात है। सेंधमारी कभी कभी हो जाती है। पूरा भरोसा इस बार कन्नौज की जनता पर कि कन्नौज की जनता पुनः विकास के लिए वोट देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कन्नौज की जमीन पर कदम रखे तो राम मंदिर का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। जब राम मंदिर का निमंत्रण यादव परिवार को दिया गया, वो नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए कि उनको अपनी वोट बैंक की डर लगता है। शाह ने कन्नौज से बीजेपी का जुड़ाव दिखाने के लिए यहाँ के मशहूर इत्र का भी जिक्र किया। साथ ही बताया कि रामलला के श्रृंगार के लिए यहीं से इत्र अयोध्या जाता है। G20 वाले आए ना, हमारे मोदी जी ने सबको कन्नौज की इत्र की बोतल भेंट करने का काम किया है। रामलला को गर्मी में जो चंदन का इत्र जाता है, वो भी कन्नौज वालों आपका दिया हुआ है। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कन्नौज की धरती पर आकर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे राम वो यही नहीं जो राम को लाए हैं हम। एक तरफ बीजेपी है जो 2019 के नतीजों को 24 में दोहराने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने गढ़ को बचाने के लिए हर सियासी चाल चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी बेटी अदिति तक को मैदान में उतार दिया। अदिति अपने पिता के लिए कन्नौज में चौपाल लगाकर पिता के पक्ष में वोट मांग रही हैं। अब देखना ये होगा कि साइकिल पंचर हो जाएगी या डबल इंजन की सरकार इत्र की नगरी में फिर से कमल की खुशबू महकाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बेहद उत्साहित है यहाँ की जनता अपने सवालों को रखने के लिए उन नेताओं के बीच जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े। लेकिन शुरुआत मैं यहाँ की महिलाओं से करना चाहती हूँ। बताइए क्या सोच रही है, कन्नौज कितना आगे बढ़ा और इस बार क्या उम्मीद है कन्नौज को लेकर महिला की ओर से? कन्नौज हमेशा आगे बढ़ा था और बढ़ेगा। कन्नौज की जनता ने ठान लिया है अब की बार 400 पार माननीय सुब्रत पाठक जी को सांसद बनाएंगे। मैं एक बात कहना ये चाहती हूँ कि माननीय अखिलेश जी से ये पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे एक बात ये बता दें कि हमारे महापुरुषों से इन्हें प्रॉब्लम क्या है। हमारे अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का नाम मायावती ने अंबेडकर रखा था और इन्होंने अपनी सत्ता में आने के बाद उसको चेंज कर दिया। इसके बाद भगवान बुद्ध की माता का नाम हटा के इन्होंने दूसरा नाम रख दिया इनको। और इनकी जो रैली थी मैनपुरी में अभी जो इन्होंने अपनी रैली की थी उसमें इनके गुंडे महाराणा प्रताप। बहुत नाइंसाफी, बहुत गलत हो गया, ये तो गलत है। आ रहे मैडम, आ रहे। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि बनारस, फैजाबाद और अयोध्या में जो सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, उन बम धमाकों के आतंकियों को छुड़ाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका क्यों डाली थी? क्या ये समाजवादी पार्टी के आतंकवादी थे? आपका कन्नौज का मुद्दा है क्या? लेकिन अपराध का तो मुद्दा है। कन्नौज का मुद्दा है। आतंकवादियों की पैरवी करने वाले हमारे कन्नौज से लड़ेंगे तो कन्नौज का मुद्दा नहीं है क्या? ये चुनावी मुद्दा बनने वाला है। अच्छा हाँ, आप भाई से बताइए। कन्नौज का मुद्दा सबसे पहला तो यह है कि आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की ये गढ़ की सीट है, घर की जीत है। समाजवादी पार्टी की इतनी बुरी दशा हो गई है कि उनको नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन लाना पड़ रहा है, उनको यहाँ पे प्रवक्ता नहीं मिला। एक सवाल पूछूंगा समाजवादी पार्टी से, एक मिनट शांत रहो यार। समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये बताइए मैं आपको कैसे वोट दूं? 2 मार्च 2013 को कुंडा में डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई थी, उनके जो 2 नामजद आरोपी। किसको लड़ना चाहिए था आप बताओ अपनी पसंद। पहले पूरी सवाल सुन लीजिएगा। मैं तो उनको तो नेता की तरह बोल रहे हो। मैं बताऊंगा जो 2 नामजद FIR हुई थी उनको अखिलेश ने 40 लाख रुपए देने को दिया और ये मुस्लिम हक की बात करते हैं। और लड़ने की बात तो लड़ेंगे क्या? वो पहले ही एक मैदान हार चुके हैं, एक गाँव हार चुके हैं। पहले उन्होंने एक बच्चे को मैदान में उतारा था। प्रोफेसर भुवन जी, मैं आप ही से जरा कह रही हूँ, देखिए शायद मुझे लगता है यहाँ के लोग भूल गए कि यहाँ के जो सांसद है वो सुब्रत पाठक है। सवाल शायद उनसे होना चाहिए था, लेकिन ये कहें कि प्यार आप लोगों पर बरस रहा है, आप जवाब दीजिए। देखिए प्यार हमसे बिल्कुल जायज है,
क्योंकि जिस धरती पे आपने मुझे बुलाया है, कन्नौज की जो धरती पे आपने मुझे बुलाया है, ये धरती है समाजवादियों की, ये धरती है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, धरती है भाजपाइयों की, ये धरती है प्रभु राम की। बीच में नहीं, बीच में नहीं, क्या कर रहे हैं आप ये? भाग रहे हैं आप, अरे डर गए, डर गए, डर गए, हार रहे हैं, खिसिया रहे हैं। एक मिनट, मैंने ये पहले ही कहा था भाई बोलने तो दो किसी को। तुम लोग यार गलत करते हो। डिबेट है, दंगा थोड़ी ना है। आराम से प्लीज यार अगर वो अपनी बात नहीं रखेंगे कैसे सुनोगे आप लोग यार? क्या बोलेगा नहीं, एक एक करके जवाब देगा। मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ। अब ऐसे बातें बोलिए, आप जवाब दीजिए। हम लोग माइक नहीं पटका जाएगा आपकी बात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक एक करके सबको मौका मिलेगा जो बोलने। लोग यहाँ पर अगर माहौल खराब करेंगे उनको मैं कहूंगी अलविदा, अलविदा। ठीक है, सबको अपना अपना समय मिलता है। आपके पास है 20 सेकंड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये धरती है राम मनोहर लोहिया जी की, ये धरती है माननीय मुलायम सिंह जी की, ये धरती है अखिलेश यादव जी की, और ये धरती है डिम्पल यादव जी को, जो कन्नौज की धरती ने और समाजवादियों का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमें याद आता है कन्नौज का वो बालक याद आता है। तो नहीं अभी माइक पटक कर। शरद जी मैं अलाउ नहीं करूंगी ये बीच में। मैं आपके पास आऊंगी, फिर मैं आप सवाल नहीं कर पाऊंगी अगर आप बीच में बोलेंगे तो। मुझे याद आता है वो कन्नौज का बालक ब्रजेश पाल, जिसकी हत्या हो गई योगी सरकार में, क्योंकि वो नौकरी नहीं दे सकी ये सरकार, योगी सरकार की। वो बच्चा हमारा आपका बच्चा था, वो ब्रजेश पाल की हत्या करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और ये बात कर रहे थे आतंकवादियों की, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो रेड कारपेट में आतंकवादियों को कंधार छोड़ने का काम करा, ये भारतीय जनता पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता बंगारू लक्ष्मण को ऑन कैमरा पकड़ा गया। एक मिनट, मैं कहूंगी भुवन जी ने यहाँ पर आरोप लगा दिए। मैं तो कहूंगी मैं कन्नौज में खड़ी हूँ, कन्नौज की जनता भी है भैया, यहाँ के भी कोई मुद्दे हैं कि नहीं है? बोलिए शरद जी, अब आप भी बता दीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, भारत माता की। चुनावी रैली तो नहीं है, आना चाहूंगा। चुनावी रैली तो है नहीं। मैंने आपसे बात का जवाब मांगा है। आ गए ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। हाँ। और मैं बताना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने माइक पटक कर ये सिद्ध कर दिया कि आप शरीफ नहीं हो सकते। आप जनता पटक रही है। बात पूरी करिए शरद जी। शरद जी, मुझे फिर ये होगा कि मैं मौका नहीं देता हूं। भुवन जी आपका मौका हो चुका है। यही गुंडई इनकी बिजनौर में देखने को मिली। वो बिजनौर में समाजवादी पार्टी का नेता। कितने आप आश्वस्त हैं ये मुझे बता दीजिए बस। सुब्रत पाठक 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। अच्छा। और रही बात इनकी गुंडई की, आज से 3 दिन पहले इनके एक समाजवादी नेता ने कन्नौज के कल्याणपुर गांव में प्रतिभा मिश्रा नाम की पाल समाज की एक महिला को धमकाने का काम किया और कहा अगर सरकार आ गई तो तालाब खोद देंगे। दूसरा, आप समझिए बिजनौर में युवजन। शरद जी, तो फिर ये कानून व्यवस्था का दावा तो आप ही लोग कर रहे थे, फिर ये कहाँ चला गया? मैं इमरान जी को मौका दूंगी। एक मिनट रुकिए, फिर यहाँ तो सिलसिला खत्म